दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए हैं। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए, सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है, ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है। प्लीज शांतिपूर्वक बताइए, शांतिपूर्वक बताइए। आप आगे आके बताइए, आप आगे आके बताइए, बाकी मॉब पीछे रहेगा। एक वरिष्ठ प्रतिनिधि और आ जाए, 5 लोग आगे आ जाए, 5 लोग बस चिन्हित करके 5 लोग आइए, 5 लोग आइए, बाकी पीछे रहिए, पीछे रहिए, सब पीछे रहिए। तो देखा आपने किस तरह से वहां पर स्थिति को संभालने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा था, पुलिस की टीम की तरफ से किया जा रहा था। ये 4 तस्वीरें और इसी घटना, इसी तनाव से जुड़ी हुई आपके सामने। मूर्ति विसर्जन के दौरान जब वहां पर जमकर बवाल मचा, पथराव हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचने के बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिसने भी माहौल में आग लगाने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की। ये 4 तस्वीरें आपके सामने मूर्ति विसर्जन के दौरान की ये पूरी बात है, ये पूरा विवाद है और ये जो हो हंगामा था वो इसी वजह से वहां पर बढ़ता चला गया और उसमें एक शख्स की जान चली गई। उस शख्स का नाम राम गोपाल बताया जा रहा है, जिसके शव को लेकर अब जो परिजन थे, ग्रामीण थे, जो उसके गांव के लोग थे, जो वो तहसील जा पहुंचे हैं। वहां पर वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद करने से नहीं होगा, हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए हैं। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए, मांग ऐसे नहीं रखा जाता। 3 वरिष्ठ प्रतिनिधि आगे आइए, शांतिपूर्वक अपनी बात बताइए, सारा एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति अलग बात बोल रहा है, ऐसे कोई संभव नहीं है, ऐसे नेगोशिएशन संभव नहीं है। प्लीज शांतिपूर्वक बताइए, शांतिपूर्वक बताइए। आप आगे आके बताइए, आप आगे आके बताइए, बाकी मॉब पीछे रहेगा। एक वरिष्ठ प्रतिनिधि और आ जाए, 5 लोग आगे आ जाए, 5 लोग बस चिन्हित करके 5 लोग आइए, 5 लोग आइए, बाकी पीछे रहिए, पीछे रहिए, सब पीछे रहिए। तो देखा आपने किस तरह से वहां पर स्थिति को संभालने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा था, पुलिस की टीम की तरफ से किया जा रहा था। ये 4 तस्वीरें और इसी घटना, इसी तनाव से जुड़ी हुई आपके सामने। मूर्ति विसर्जन के दौरान जब वहां पर जमकर बवाल मचा, पथराव हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचने के बाद उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिसने भी माहौल में आग लगाने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की। ये 4 तस्वीरें आपके सामने मूर्ति विसर्जन के दौरान की ये पूरी बात है, ये पूरा विवाद है और ये जो हो हंगामा था वो इसी वजह से वहां पर बढ़ता चला गया और उसमें एक शख्स की जान चली गई। उस शख्स का नाम राम गोपाल बताया जा रहा है, जिसके शव को लेकर अब जो परिजन थे, ग्रामीण थे, जो उसके गांव के लोग थे, जो वो तहसील जा पहुंचे हैं। वहां पर वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जो डीएम है, प्रशासनिक अधिकारी है, उच्च स्तर के, हर कोई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां से हट जाए। जो पूरी की पूरी सड़क जिस पर जाम लग चुका है उसे वापस से एक बार फिर से खुलवाया जा सके। कल झड़प के दौरान जिस तरह से इस शख्स की जान गई थी, ऐसे में अब ये गुस्सा, ये उबाल, अब ये बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने, कैसे इन लोगों को समझाया जाए। पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई है कि पुलिस। रिजवान खान हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। रिजवान, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, अभी कितना तनावपूर्ण वहां पर माहौल बना हुआ है, कैसी तस्वीरें आपके सामने, क्या कहना है परिजनों का, क्या हंगामा अब भी जारी है?
बात के तस्वीरों के माध्यम से लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था लगातार पुख्ता इंतजाम लगातार किया जा रहा है। बहराइच जो आला अधिकारी है वो भी लगातार पहुंच चुके हैं। लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीण है वो लगातार आक्रोशित है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहां पर जो जिलाधिकारी पुलिस लगातार परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको कैसे मनाया जाए और उनका अन्य संस्कार किया जा सके। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है, किस तरह से जो छावनी पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है और तमाम जो है यहाँ पर जो एडीजी भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे और उनके पास में किस तरीके से जो है लगातार जो कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। सर देखिए, बिल्कुल लगातार जो है एडीजी मौके पर मौजूद है। लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और जो दिशा निर्देश है वो लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जो इस वक्त जो माहौल है मार्केट का, मैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के हैं वो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी कल रात में यहाँ पर लोगों ने लगातार वहाँ पर बवाल भी किया था, यानी पत्थरबाजी भी हुई थी। इस तरीके से लगातार कल रात से ही लगातार जो व्यवस्था है वो चौबंद लगातार नजर आ रही है। यानी मौके पर खुद एडीजी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार जो उनका काफिला है वो लगातार आप देख सकते हैं, लगातार कतारों में जो गाड़ियां है वो लगी हुई है और इस तरीके से शहर का लगातार जो भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को एहसास दिलाने का भी काम किया जा रहा है। देखिए, पूरा काफिला ये लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का निकल रहा है। यानी ये अच्छा, शव को लेकर जिस तरह से परिजन रिजवान जानकारी मिल रही थी, तहसील पहुंचे, वहां पर उन्होंने न्याय की मांग के साथ हंगामा किया। जीएम की तरफ से, अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उन्हें समझाने का प्रयास वहां पर चल रहा था। क्या वो लोग मान गए हैं या अभी भी शव के साथ वहीं पर तहसील पर ही बैठे हुए हैं? देखिए, अभी स्थिति वही बरकरार है। यानी शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और तमाम जो जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक लगातार उनको और जो वहां पर प्रतिनिधि है वो लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार वहां पर छावनी रेंज पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई, लोगों को आना जाना बंद कर दिया गया। यानी नेट की सुविधा भी, इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर बंद कर दी गई। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा सकता है, शहर में भी लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यानी बाजारों में जो दुकानें हैं वो लगातार सुबह से बंद थी, लेकिन जिला प्रशासन के समझाने के बाद कुछ दुकानें यहाँ पर खुली है। लेकिन किस तरीके से लगातार जो एडीजी शहर के अंदर मौजूद है, तमाम अच्छा पर यहाँ पर बाजार के अंदर समय रहते स्थिति नियंत्रित नहीं की गई, इसीलिए थाना प्रभारी के ऊपर, चौकी इंचार्ज के ऊपर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में रिजवान, हम चाहेंगे जरा दर्शकों को समझाइए कि बहराइच के अंदर मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा का पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ था, किस बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था जो देखते देखते यहां तक पहुंच गया? देखिए, निश्चित तौर पर यानी दशहरे के दूसरे दिन बहराइच में मूर्ति विसर्जन होता है, जिसको लेकर के कल मूर्ति जो प्रतिमाएं थी वो निकल रही थी और ये थाना हरदी माफी इलाके का मामला है जो कि उस मस्जिद के रास्ते से निकल रहा था। तमाम वहां पर लोग गाली गलौज करते हैं, तमाम जो है बहस होती है और वो बहस यानी काफी उग्र हो जाती है। लोग वहां पर कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाते हैं, लोगों की तरफ से पथराव भी हो जाता है। लेकिन एक तस्वीर निकल के सामने आई है जो एक झंडे को लेकर के रोका गया है, उसके बाद वो माहौल लगातार जो बढ़ गया, जिसके बाद वहां पर गोलियां चलती है, उस व्यक्ति को फिर एक व्यक्ति को गोली लगती है, जिसके बाद यानी भगदड़ में 3 लोग घायल हो जाते हैं। जब बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, उसकी डॉक्टर की तरफ से उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और लगातार उसके बाद से जो उग्र प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिला। यानी वो तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। उसके बाद शव को रख करके चौराहे पर लगातार प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और सबसे बड़ी बात जो मूर्ति विसर्जन को लेकर है वो उसको जो समितियों की तरफ से उसको रोक दिया गया था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये शव को रखकर वो प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार कई घंटों तक ये जो है प्रदर्शन चलता रहा है। उनकी तरफ जो मांगे थी वो लगातार कर रहे थे और साथ ही साथ जो विधायक है वो भी मौके पर पहुंचे, लगातार समझाने का भी प्रयास किया जा रहा था कि आप लोग मांगे। लेकिन लगातार कई घंटों के बाद, मशक्कत के बाद, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा एक्शन का बोर्ड आता है, वो एक्शन लेते हैं कि जो उग्र है उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो अधिकारी है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तत्काल जो पुलिस अधीक्षक विद्या शुक्ला की तरफ से वहाँ थाना अध्यक्ष और पुलिस इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है। तमाम यानी एक्शन मोड में नजर आती है। इस तरीके से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब आदेश आता है कि उस मूर्ति विसर्जन को लगातार आप लोग जारी रखिए और जो उसमें अपराधी है इस तरह की जो घटना किया है उसको बख्शा नहीं है, उसके बाद ये धीरे धीरे मूर्ति विसर्जन लगातार देर रात तक हुई। लेकिन लगातार शहर के अंदर यानी बाजारों में लगातार जो आक्रोश था लोगों में देखने को मिला था, तमाम तरीके की जो
प्रतिक्रिया थी वो लगातार जारी थी। लेकिन जब आज सुबह में पोस्टमार्टम होने के बाद आज मृतक का शव वहां पर पहुंचा है, जिसके बाद वहां पर जमीन में रखकर उसका लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग मांगे कर रहे हैं, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए वो मना कर रहे हैं। लगातार जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तमाम दल बल के साथ मौजूद है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, विधायक भी मौजूद है, लगातार समझाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं जो परिजन है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और उनकी जो मांगे है उनका कहना है कि इनके घर पर गोलियां चलाया जाए, साथ ही साथ उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सख्ती की बात उनकी तरफ से कही गई है, दोषियों को ना बख्शने की बात उनकी तरफ से खुद भी कही गई है। फिलहाल कमान अब वहां पर किसके हाथों में नजर आ रही है? कौन इस पूरी सिचुएशन को सबसे आगे होकर डील कर रहा है? कौन परिजनों के साथ बातचीत को टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जब ये घटना हुई उसके बाद वहां पर जब शव पहुंचा है, जब प्रदर्शन हो रहा था, लगातार जो परिवार है वो लगातार अपनी मांगों कर रहा था, उनके जो घर वाले हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर, और साथ ही साथ जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी लगातार वो मांग कर रहे हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो शव वहां पहुंचता है, लगातार गाँव में जो संख्या है वो एकत्रित हो जाती है, हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं। यानी जिस तरीके से CSP के जवान वहां पर तैनात कल से कर दिए गए, यानी उस जगह को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, लगातार वहां पर शांति व्यवस्था भी कायम है। लेकिन जिस तरीके से आज जो शव को रख करके वहां पर नारेबाजी की जा रही है, अपनी मांगों को किया जा रहा है, लगातार उनको समझाने का भी प्रयास किया जाए। हालांकि अभी देखने वाली बात यह है कि जो परिवार है, जो मृतक का परिवार है, आखिर ये कब तक जो है चलने वाला है। जी शुक्रिया आपका रिजवान खान, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।